हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस कल मेरा एक्चुअली ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए है। तो कल मेरा एग्ज़ाम था एनटीपीसी का 10th का, थर्ड शिफ्ट में। और अगर बात किया जाए यहाँ पे, बहुत मुझको आइडिया नहीं है गाइस, पहली बार ही बना रहा हूँ। तो सीधे सीधे बात करूँगा कि एनालिसिस के एग्ज़ाम में मैं क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये आने वाले स्टूडेंट्स के मतलब कि जिन्होंने एग्ज़ाम दे लिया उनके लिए अनफेयर हो जाता है थोड़ा। बाकी आपको बाकी एजुकेटर्स तो जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे वो तो आपको डिस्कस कर ही लेते होंगे क्वेश्चंस को। तो मैं एक सीधा सीधा एनालिसिस देना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे कि आरबीई वगैरह का लाइव मॉक वगैरह देते होंगे, तो अगर मैं एलआर क्वांट और जीके जीएस में ऐसे बताऊँ तो एलआर जो था वो इजी था। इजी था, कुछ क्वेश्चंस जो थे थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते थे। बटली ओवरऑल मैं कहूँगा कि इजी साइड में ही गया था। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे। सीटिंग अरेंजमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे, दो तीन सीटिंग अरेंजमेंट, एक दो क्वेश्चंस थोड़ा हार्ड बनाने की कोशिश की गई थी, बट उतना वो हार्ड नहीं थे। ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट्स ऐसा था, पजल पजल आई थी, एक दो पजल आई थी, सिलॉजिज्म के क्वेश्चन थे कुछ। बाकी फिर अगर देखा जाए क्वांट के बारे में, तो क्वांट भी कह लीजिए इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट इसलिए कहूँगा क्योंकि कुछ मॉडरेट में इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थोड़े कैलकुलेटिव थे। बहुत बहुत ज़्यादा पॉइंट में उनको सॉल्व करना पड़ रहा था। तो अगर उनको हम सॉल्व करने चलते पूरा पूरा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता, तो आपको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ सकता था कि अप्रॉक्सीमेटली ऐसा आंसर आ सकता है। तो अगर आपने आरबीई के मॉक दिए होंगे, जैसे कि मैं आरबीई का लाइव मॉक देता था, तो उसके कंपैरिजन में जो क्वांट और एलआर था वो थोड़ा इजी साइड में था। उससे थोड़ा इजी था एलआर क्वांट आरबीई के अकॉर्डिंग। और जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस तो भाई मुझको जैसे कि एसएससी में करंट अफेयर्स उतना वेटेज रहता नहीं है, तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ता नहीं हूँ। तो करंट अफेयर्स जो पढ़ रहा है उसके लिए तो ठीक है, क्योंकि करंट करंट से क्वेश्चन पूछे थे, और बहुत पुराने भी नहीं पूछे थे, करंट से क्वेश्चंस आ रहे थे अच्छे खासे, वेटेज था उनका। फिर कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए थे, और जनरली कंप्यूटर से क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। सारे क्वेश्चंस उसी के अराउंड थे, कुछ शॉर्टकट्स भी थे, वो भी एमएस ऑफिस से ही रिलेटेड थे। और उसके बाद फिजिक्स फिजिक्स वगैरह से तो क्वेश्चंस नहीं बने थे। केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बने थे, बट वो भी बहुत जनरल क्वेश्चन बने थे। एक दो क्वेश्चन थे, ज़्यादा वेटेज अगर क्वेश्चंस में देखा जाए तो जीके का था, फिर कंप्यूटर का था, उसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, पॉलिटी के एक दो क्वेश्चन थे आर्टिकल्स वगैरह से रिलेटेड। हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो आरबी आरबी से कंपेयर करो तो हिस्ट्री मुझको थोड़ी सी हार्ड लगी थी। मतलब कि हिस्ट्री कह रहा हूँ कि जीके जीएस मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा था आरबीए वाले से, क्योंकि करंट का पोर्शन मुझको लग रहा है ज़्यादा था, इसलिए मुझे लग रहा होगा। बाकी जो लोग करंट पढ़ते होंगे उनके लिए वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल मैंने जितने अटैम्प्ट किए, मैंने 85 अटैम्प्ट किए थे। ठीक है। और उसमें से तीन क्वेश्चन तो मैंने रास्ते में देख लिए थे जो कि गलत थे मेरे। तो तीन क्वेश्चन तो इसमें गलत थे मेरे। आई होप कि अगर मेरे, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे 78 to 80 क्वेश्चंस जो होंगे वो सही होने चाहिए। बाकी अब रिजल्ट आने पे तो पता चलेगा कि क्या बना। मतलब इतने क्वेश्चन तो मुझको लगता है 78 to 80 मेरे सही अटेम्प्ट जा रहे हैं। और मैंने अपने अगल बगल भी लोगों से बात की थी, तो उनके अटेम्प्ट्स 72,
78, 73 ऐसे रह रहे थे। तो उसके कंपैरिजन में मेरे अटैम्प्ट मुझको सही लगे थे। बस एक ही पर्सन था जिसका अटैम्प्ट मुझको मेरे बराबर था, 85 अटैम्प्ट। और तो मुझे कोई ज़्यादा लोग मिले नहीं। ये ज़्यादा डेटा तो नहीं है क्योंकि कुछ ही लोगों से मैंने पूछा था इधर उधर। बाकी अब ओवरऑल एनालिसिस कहीं पे एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा क्या रह रहा है। तो अगर आप लोग के अभी एक ये भी है कि अगर आप लोग का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, आगे है अभी तो, जिनका होने वाला भी काफ़ी दिन तक चलेगा। तो अगर आप लोग आरबी के जो लाइव मॉक्स थे ना उनको लगा लेना तो आपका एलआर पॉइंट का बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा। यही बोलूँगा क्योंकि एलआर पॉइंट में आप इतने टाइम में कर सकते हैं प्रैक्टिस। बाकी जीके जीएस का ये है कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि ये चीज़ें बहुत वास्ट होती हैं। अगर इनको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम में। बाकी इन सब का तो कुछ आइडिया नहीं है। बस यही था, सोचा बता दूं आप लोग को। बाकी आप लोग का अगर एग्ज़ाम हो गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा कि आप लोग के अटैम्प्ट्स रहे, क्या रहा आप लोग का। बाकी होप जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनको बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से अपना पेपर दीजिए। हाँ, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।